बड़ी खबर आ रही है वो है देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उम्मीद यही थी, लेकिन देखिए राजनीति का खेल अजब और गजब होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ तिये पांचे पेच हम खोजते रहते हैं। पर अब औपचारिक घोषणा भी हो गई है, सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति। दिबांग, एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा इसमें हैरानी परेशानी की बात 452 वोट मिले हैं उन्हें। 452 वोट मिले हैं और इसमें नवीन पटनायक या बीआरएस का वोट ना देना वो दरअसल एनडीए के लिए सहायक ही साबित हुआ। हाँ, एनडीए के लिए सहायक साबित हुआ। इनको 300 वोट मिले, तो कोई एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। शुरू से ये लग रहा था कि इसमें कोई खास नहीं है, और शायद इसीलिए आप इस पर आज शो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की खबर कहीं ज़्यादा बड़ी खबर है। नहीं, पर ये भी अब खबर बड़ी हो गई है। सीपी राधाकृष्णन 452, बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के चेहरा थे, उनके पास 300 ही वोट। तो सेकंड प्रेफरेंशियल वोट, मोहन बाबू आप तो राजनीति के पुराने धुरंधर हैं, अब वो सेकंड प्रेफरेंस वोट वगैरह तो बेमानी हो गए हैं, ये तो नतीजा आ गया। नहीं, वो तो बहुमत, वैसे भी बहुमत उनका है, लेकिन अंतरात्मा की बात चल रही थी ना। हाँ, चला रहे थे आप लोग। नहीं, हम नहीं चला रहे थे। जो लोग हमेशा से चलाते आए हैं वो चला रहे थे। और जो देश की परिस्थिति है और जो उनका कमिटमेंट पूरे जीवन का रहा है, चाहे वो जेडीयू हो और चाहे वो टीडीपी हो, इनका जो अब तक का जो कमिटमेंट रहा है उसके विपरीत काम किया उन्होंने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं पोल खोल भी हुई है इस चुनावी नतीजे में, बहुत से लोग जो विचारधारा की दुहाई देते थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, आप ये कह रहे हैं? वो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उनके साथ जाके बैठ गए थे। पर यहां पर तो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा था, बी सुदर्शन रेड्डी वो जाकर वोट मांग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से खुद सांसद नहीं और वो तो जेल काट कर आए हुए हैं। वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और श्री लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे मिलना लाजमी है। केसी त्यागी साहब, सीपी राधाकृष्णन अब नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, यही उम्मीद थी या कुछ थोड़ा सा मन में शंकाएं भी थी कि कुछ खेला ना हो जाए? नहीं, हमारे मित्र मोहन प्रकाश जी को जरूर कुछ इसमें संभावनाएं दिखी होंगी, लेकिन पहले दिन से तय था कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन जी, वो ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। और वो बहुत, हमारा भी उनसे संपर्क है, सुधींद्र का भी संपर्क है। वो चौधरी चरण सिंह की किसान रैली में भी आए थे 1978 में, जो उन्होंने खुद मुझे बताया था। और चंद्रशेखर जी की पदयात्रा में भी शामिल रहे हैं वो, ऐसा मुझको सुधींद्र ने बताया। और कई दल गैर हाजिर हुए हैं। मोहन जी, आप और हम तो जनता दल यू में बहुत दिनों से हैं, लेकिन जो नई जो उपस्थिति दर्ज हुई हैं वो बीआरएस की है और कई पार्टियों की है, तो इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, ये भी इससे साबित होता है। ना बीआरएस या फिर ये बीजेडी, वो तो हमेशा फेंस पर बैठे रहते हैं, वो नट की तरह है, वो कुलाबादियां खाते रहते हैं और हमेशा आखिरकार आपके पक्ष में आ जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी भी दरअसल आपको फायदा पहुंचाती दिखी या नहीं है, लेकिन हमारे साथ ईडी नहीं है, दिक्कत ये है। ये कह रहे हैं मोहन बाबू की हमारे साथ कौन है या नहीं है, केसी त्यागी साहब, वो ज्यादा जरूरी नहीं, पर दिक्कत यहां है कि इनके साथ ईडी नहीं है। हाँ, इंदिरा जी के पास तो मीसा और डीआईआर थी, जिसमें मेयर ये दोनों जेल में गए थे। ये भी इमरजेंसी में जेल में गए थे। ये भी इंदिरा गांधी की जो राजनीति जो उसके शिकार हुए थे, और इनके सारे नेता भी शिकार हुए थे। आज ये दूसरी जगह हैं, तो ये ईडी के लिए कह सकते हैं। ईडी से भी खराब चीजें उस दौर में हुई थी, लेकिन कैसे इंदिरा गांधी की आवाज दिखा करके एक बड़े भाई, लेकिन चुनाव भी इंदिरा की बेटी नहीं कराया था, और फिर से लोकतंत्र का रास्ता उसी जवाहरलाल जी की बेटी ने ही किया था, जिसने जेल में भेजा था। और आप जिनको मानते थे डॉक्टर लोहिया को, उन्हीं के अनुयायी राजराणी जी ने उस साम्राज्य का अंत किया था, जो व्यक्ति का पर्याय हो गया था, जो देश का पर्याय हो गया था, जो संविधान का पर्याय हो गया था।
उसको भी मारने वाला, समाप्त करने वाला आप ही के बनारस के शहर का महान नेता राजनारायण था, वो ठीक है, जिसके हम और आप दोनों समर्थक हैं, और सुदीन भदौरिया भी। लेकिन सुनिए, काशी की में गंगा बहुत आगे पानी निकल चुका है। अब तो वो पुरानी इमरजेंसी जो 75 वाली थी, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति इस समय देश पानी की तो है। बह चुका है, पर केसी त्यागी साहब आपके मित्र रहे हैं और मित्र आज भी हैं। इसीलिए जगदीप धनखड़, लिबर्टी एक मिनट लेना। सुनिए ना सर, जगदीप धनखड़ की भरपाई हो जाएगी। वो हटाए गए, क्यों हटाए गए आज तक सामने नहीं आ पाया, ना उनको कोई विदाई, औपचारिक विदाई समारोह तक किया गया। अब नए उपराष्ट्रपति तो बन गए, वो अध्याय क्या समाप्त हो गया? देखिए, 52 से लेकर के आज तक उपराष्ट्रपति जैसे गौरवशाली पद को लेकर के कभी भी विवाद नहीं हुआ। उस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करूंगा, चूंकि मेयर मोहन जी एकांत में काफी टिप्पणी इस पर कर चुके हैं। मैं नहीं करूंगा इस पर। देखिए, मैं पत्रकार हूं, ये मैं क्या करूं, मेरे से रुका नहीं जाता। मुझे मालूम है आप असहज होंगे, पर मैं पूछूंगा जरूर ये सवाल। नहीं, इसका जवाब किसी आप और विद्वान व्यक्ति से लीजिए। मैं दिबांग भी बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं, वो इसका अच्छा बयान दे सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि धनखड़ जी को भी अति उत्साह ऐसे अवसर पर नहीं दिखाना चाहिए था, जबकि उनको एनडीए की सरकार ने इतने बड़े राजनीतिक पद पर पहुंचाया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।